आपने अब तक कितने जो हैं अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैंने काफ़ी अवार्ड हासिल कर लिए हैं, जिसमें मिस्टर पाकिस्तान 2022, पंजाब ओलंपिया 2022 और मिस्टर लाहौर 2023। वो उसी दिन आ गए थे। नहीं, अगले दिन ही मैंने अपना जिम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमने अपनी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पार्टिसिपेट करने हैं, तो इसके लिए जिम बहुत ज़रूरी होता है। जिम करते हुए मुझे 5 to 6 ईयर हो चुके हैं और जॉब भी करते हुए मैं 2017 का भर्ती हूँ डॉल्फिन पुलिस में। वालदैन ने बहुत सपोर्ट किया और मोस्टली मुझे फ्रेंड्स जो मेरे हैं उस्ताद जो हैं काफ़ी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती थी, मैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद फिर शाम को जिम आता था। अगर मेरी शाम को ड्यूटी होती तो फिर मैं शाम को ड्यूटी करने के बाद फिर दोबारा जिम आता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम आदिल है। ये डॉल्फिन पुलिस के अहलकार हैं। नाज़रीन, अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने आप को इतना फिट रखना, जिम को टाइम देना और इतने ज़्यादा अवार्ड्स हासिल करना, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हुए हैं। इनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है और किस तरह ये अपनी लाइफ को जो है लेकर चल रहे हैं, किन किन मुश्किलात का सामना हुआ है, ये सब बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं आदिल से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदिल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप? आदिल, पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपने अब तक कितने जो हैं अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैंने काफ़ी अवार्ड हासिल कर लिए हैं, जिसमें मिस्टर पाकिस्तान 2022, पंजाब ओलंपिया 2022 और मिस्टर लाहौर 2023। इसके अलावा मैं जो अपने डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस की तरफ से कंपटीशन खेलता हूँ, उसमें भी काफ़ी मैंने मेडल हासिल कर लिए हैं अभी तक। काफ़ी मेडल हासिल कर लिए हैं, लेकिन अपनी जॉब के साथ साथ अपने ये जिम को देखना, अपने आप की फ़िटनेस को देखना, ये कैसे मैनेज करते हैं? आज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान जो पुलिस में ड्यूटी कर रहा है वो ऑलरेडी इतनी मुश्किल होती है, तो ये बहुत सारा टफ़ टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी आपको पता ही है कि मुश्किल टाइम होता है, बहुत टफ़ टाइम उसको देना पड़ता है। तो क्योंकि जो इंसान एक शौक़ रखता है, एक पैशन रखता है इस बॉडी बिल्डिंग का, उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर इसी तरह आफ्टर ड्यूटी जब हम फ्री होते हैं अपनी जॉब से, तो फिर जिम के लिए भी 1-2 घंटे निकालना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने होते हैं और बॉडी को फिट रखना होता है। ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? जी ये शौक़ जैसे कि हम सोशल मीडिया पे आम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कोई रेसलिंग वगैरह देखते हैं, तो इससे उनके फ़िटनेस, उनकी बॉडी मसल देख के एक इंसान को शौक़ पैदा हो जाता है कि वो भी इस तरह के मसल बनाए और अपने के अंदर ये जज्बा पैदा करे। तो इसी तरह मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। कितना अच्छा हो गया आपको जिम करते हुए और आपको अपनी जॉब करते हुए? जिम करते हुए मुझे 5 to 6 ईयर हो चुके हैं और जॉब भी करते हुए मैं 2017 का भर्ती हूँ डॉल्फिन पुलिस में, तो 5 to 6 ईयर मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए हो चुका है। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ जॉब करते हैं, वो नहीं कहते कि अपनी जॉब इतनी मुश्किल जॉब है, डॉल्फिन वालों की जाहिर सी बात है बहुत टफ है, मैं तो देखती हूँ उन्हें, लेकिन वो ये नहीं कहते कि जॉब के साथ साथ क्या फजूल शौक पाले हुए हैं, कैसे शौक है? जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब एक आप नॉर्मल लाइक पर्सन के साथ खड़े होते हैं तो आपकी लुक अलग नज़र आती है, तो दूसरे देखने वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। तो क्योंकि ये एक इंसान का ये शौक़ होता है, कोई भी इंसान का शौक़ होता है, वो उसमें दिलचस्पी रखता है, वो लगन से ही काम हो सकता है, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथी हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और हम उनको गाइड भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि मैं एक एज आ इंस्ट्रक्टर डॉल्फिन में जिम इंचार्ज हूँ, तो वहाँ पे डॉल्फिन के लड़कों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। के लड़कों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो कैसा फील करते हैं अब आपने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी आपकी रैपो काफ़ी ऊंची हो चुकी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्राउडली फ़ील करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की हुई है, माँ बाप की दुआएं, फ्रेंड्स की दुआएं, उनकी मेहनत है जो यहाँ आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, जो यहाँ पे मैंने काफ़ी मेडल हासिल कर लिए हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्राउडली फ़ील करता हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। कामयाबी के पीछे हाथ किसका है, वाइफ का या माँ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो मेरी रिसेंटली अभी हुई है, क्योंकि मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने वालदैन में बहुत सपोर्ट किया और मोस्टली मुझे फ्रेंड्स जो मेरे हैं उस्ताद जो हैं काफ़ी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शादी को कितना अर्सा हो गया? जी शादी को मुझे रिसेंटली 2 मंथ हुए हैं अभी मेरी। और अभी आप जिम में आ जाते हैं, पीछे तो वाइफ नहीं कहती कि 2 महीने शादी को मैं साथ ही जिम में चले जाती हूँ, क्योंकि शादी के कितने अर्से बाद जिम आना स्टार्ट कर दिया था? जी मैंने तो जब मेरी शादी वो उसी दिन आ गए थे। नहीं, अगले दिन ही मैंने अपना जिम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमने अपनी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पार्टिसिपेट करने हैं, तो इसके लिए जिम बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज क्या हो गई? जी अभी मेरी 27 ईयर्स ओल्ड।
7 ईयर्स 6 साल हो गए, मतलब 20 ईयर्स के थे जब आपने जिम वगैरह स्टार्ट कर दी और आप अपनी जॉब पे भी भर्ती हो चुके थे। लेकिन जॉब के बाद जब आपने जिम स्टार्ट करने का सोचा और नई नई आपकी जॉब थी, नया नया आपका जिम था, इन दोनों सिलसिलों को आप किस तरह लेकर चले और किस तरह करके आपने मैनेज किया? ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी, जिम की टाइमिंग्स क्या थी और क्या क्या सोचा हुआ था? जी, मैं डॉल्फिन पुलिस में जाने से पहले से एक बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट मैंने की हुई थी। फिर जब मैं एज अ सेलेक्ट हुआ डॉल्फिन में तो उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग अपनी स्पोर्ट छोड़नी पड़ी क्योंकि ट्रेनिंग पे जाना था। तो जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मैंने अपनी दोबारा जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर एज अ जैसे मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती थी, मैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद फिर शाम को जिम आता था। अगर मेरी शाम को ड्यूटी होती तो फिर मैं शाम को ड्यूटी करने के बाद फिर दोबारा जिम आता था, क्योंकि जिम करना मैंने पहले बताया कि ज़रूरी था, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट करना था बॉडी। और ऐसे भी एक जब इंसान का जो गोल होता है, पैशन होता है, उसको करने के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, इनमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? क्या क्या मुश्किलात का फेस करनी पड़ती हैं कि जब आपने विन करना होता है और आपके इर्द गिर्द और भी काफ़ी ऐसे लोग खड़े होते हैं जो कि वही उस कंपटीशन का हिस्सा होते हैं, उनके सबको आगे, उन सबको पीछे छोड़ के खुद आगे निकलना, और ये माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम? जी, उस टाइम माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। लाइक हर बॉडी बिल्डर को वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उससे पहले भी जो हम तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी डाइट को बहुत मेंटेन रखना होता है, अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन रखना होता है। इसमें डाइट क्या लेना, क्या नहीं लेना, कैसी अपनी ट्रेनिंग करनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर आते हैं तो उसमें भी हर एक कॉम्पिटिटर को यही होता है कि बंदा मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और स्टेज पर जाके अपना विन करने की कोशिश करे। तो हर बॉडी बिल्डर की अपनी तरफ से मेहनत तो करके आया होता है, लेकिन विन वही होता है फिर जिसकी ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा तैयारी होती है वहाँ पे। अच्छा, अपने आप को जिम के साथ अपने आप को फिट रखना, इसके लिए कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी पड़ती है? कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है? कौन कौन से खाने छोड़ने पड़ते हैं, फास्ट फूड छोड़ना पड़ता है? और जो लड़के कहते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, जिम हो जाती है, उनके लिए बताइएगा, हमें थोड़ी सी इसकी अपडेट्स दीजिए। अगर आपने कोई बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग में शो होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए तो डाइट एक अलग होती है, क्योंकि उसमें बॉडी भी अपने मसल को मेंटेन रखना होता है, बॉडी को फुली मेंटेन रखना होता है। अगर जो नेचुरली आप कर रहे हैं एज अ फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग करें तो ठीक है, वो अपनी डाइट को जैसे मेंटेन रखते हैं वो उनके लिए होता है, क्योंकि उन्हें कोई कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना नहीं, तो वो जैसे मर्जी अपनी डाइट ले सकते हैं। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग जो होती है, अपनी फिजिकली कोई भी स्पोर्ट्स होती है, उसको मेंटेन रखना, उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लड़के इस शौक में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपडेट्स हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यंग जनरेशन को तो मेरा यही मैसेज है कि वो अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़िज़िकली और मेंटली फिटनेस के लिए अपने कोई एक्टिविटी, कोई आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, वट वो क्रिकेट है, कोई भी, इसको आपने करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी फजूल जो आप चीज़ कह लें कि उससे आप बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, आप फिज़िकली फ़िट रह सकते हैं, अपनी अच्छी डाइट लें, अच्छी गेम करें और फिट रहें। अच्छा आदिल, मुझे बताइएगा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देखना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर प्लान्स मेरे आगे जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ही हैं, क्योंकि मेरा पैशन यही है कि मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग को ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो आगे मेरा नेशनल लेवल पे खेलने का है मूड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल कंपटीशन में जा रहा हूँ। उसके अलावा अगर अल्लाह करे उसमें विन हो जाऊँ, मेहनत तो फुल जारी है, तो इसमें हमें टाइम काफ़ी कम मिला, लेकिन इंशाल्लाह हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कम्पीट करके आएँगे वहाँ। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ आदिल मौजूद थे। आदिल की कहानी आपने जानी कि आदिल किस तरह अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जिम को देखते हैं। अब शादीशुदा भी हैं, अपनी वाइफ को भी देखना, मतलब 3 जिम्मेदारियां इनके सर पे, ड्यूटी, जिम और वाइफ। और क्या चेंजिंग्स आई, लेकिन उनके लाइफ में कोई चेंजिंग्स नहीं आई शादी के बाद। बस ये है कि जहाँ लेट घर जाते थे, अपनी मर्ज़ी से घर जाते थे, वहाँ टाइम से घर जाना पड़ता है। अगर इसी के साथ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आती रहूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा मान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।